हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोलैंड बार्थ्स। आज जानते हैं रोलैंड बार्थ के बारे में। देखिए, ही वॉज बॉर्न इन 1915 एंड डाइड इन 1980। सबसे पहली चीज़ हम रोलैंड बार्थ्स के बारे में जानेंगे। ही वॉज अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर। वी हैव रेड अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। नाउ व्हाट इज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज़ like opposite of structuralism. What does structuralism said? अब स्ट्रक्चरलिस्ट ने क्या कहा था? जो स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स थे उन्होंने कहा कि जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें फर्डिनेंड डे सोस्योर का, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फर्डिनेंड डे सोस्योर ने सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बारे में बताया कि जो सिग्निफाई होता है, जो सिग्निफायर होता है वो एक वर्ड होता है और जो सिग्निफाइड होता है वो एक इमेज होती है। हमने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि जैसे कि कोई भी वर्ड अगर बोला गया बोतल, तो उससे रिलेटेड सिग्निफाइड हमारे माइंड में आ जाता है। बट यहाँ हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर की। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर कहते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, हर एक चीज़ के बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लोग कहते हैं, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर हैं, ये कहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट है उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, उसके मल्टीपल मीनिंग है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। हर रीडर अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे मीनिंग निकाल सकता है। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर इवन सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बारे में भी बताते हैं। जैसे कि उन्होंने, स्ट्रक्चरलिस्ट ने कहा था कि एक सिग्निफायर जो है वो एक सिग्निफाइड की तरफ हमें ले जाता है। जैसे कि अगर किसी ने बोतल बोला तो सामने वाले इंसान के माइंड में एक बोतल की इमेज आ गई, सिग्निफाइड तक पहुंचा दिया। बट यहाँ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर क्या कहते हैं? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर कहते हैं कि हर एक सिग्निफायर हमें मल्टीपल सिग्निफाइड तक पहुंचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई भी वर्ड बोला, उसका सिग्निफायर हमें किसी दूसरे वर्ड की तरफ ले जाएगा। अगर हमने बोला लाइट, तो अब लाइट के डिफरेंट मीनिंग है। किसी के माइंड में ट्यूब लाइट आएगी, किसी के माइंड में डार्क से अपोजिट वाली लाइट आएगी। सो ये है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर। अब रोलैंड बार्थ्स ने हमें जो थ्योरी दी है, जैसे कि एक थ्योरी है, सबसे पहले अगर हम देखें रीडरली और राइटरली टेक्स्ट। रीडरली और राइटरली टेक्स्ट के बारे में जो इन्होंने बताया कि रीडरली टेक्स्ट वो होता है जहाँ पर एक टेक्स्ट है और उसके बारे में जानने के लिए जो कुछ लिखा हुआ है वही जाना जाता है, रीडर को अपनी तरफ से कुछ एनालाइज नहीं करना होता। दैट इज़ कॉल्ड रीडरली टेक्स्ट। अब राइटरली टेक्स्ट क्या है? जहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बारे में रीडर को अपनी तरफ से कुछ एनालाइज करना होता है, अपनी तरफ से चीज़ें जाननी होती है, अपनी तरफ से जो एनालाइज करेंगे हम, जो भी हमारे पास मीनिंग निकलेंगे, वो राइटरली टेक्स्ट होगा। अब सेकंड थिंग, कि जितनी बार हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे उतनी बार हमारे पास मीनिंग निकल कर आएंगे। हम कोई भी एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकाल सकते, हर एक टेक्स्ट के डिफरेंट मीनिंग होंगे। जितनी बार उसे रीडर पढ़ेगा उतनी बार उसके अलग अलग मीनिंग सामने आएंगे। तो जितने जो मीनिंग सामने आए उसको अलग अलग रीडर ने एनालाइज़ किया, किसी ने किसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनालाइज़ किया, किसी दूसरे रीडर ने उसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज़ किया। तो जितने उसके मीनिंग निकलेंगे, अलग अलग जो मीनिंग निकाले जाएंगे, वो कहलाया जाएगा राइटरली टेक्स्ट। और कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिसमें सारा कुछ ऑलरेडी डिस्क्राइब होता है, रीडर को अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जब सब कुछ सामने ही है, सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं वो टेक्स्ट। दैट इज़ कॉल्ड रीडरली टेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ें, जैसे कि डेथ ऑफ द ऑथर। डेथ ऑफ द ऑथर, ये ऐसे पब्लिश हुआ फ्रेंच जर्नल में इन 1968 में और रीपब्लिश हुआ 1977 में in an anthology of Roland Barthes essays based on reading and analyzing the text. Again, this essay is also based on reading and analyzing the text. अब यहाँ रोलैंड बार्थ रीडिंग एंड एनालाइजिंग द टेक्स्ट, इसके बारे में क्या बताते हैं? डेथ ऑफ एन ऑथर के बारे में रोलैंड बार्थ यहाँ बताते हैं कि एक टेक्स्ट को उसका मीनिंग तब निकाला जा सकता है जब वहाँ पर ऑथर प्रेजेंट ना हो। जब
ऑथर को अपने टेक्स्ट से अलग रख दिया जाए, तब हम उस टेक्स्ट का मीनिंग निकाल सकते हैं। एक ही सेज ऑथर नीड्स टू डाई, तभी एक रीडर निकल कर सामने आएगा कि रीडर क्या एनालाइज करता है। रोलैंड बार्थ कहते हैं ऑथर जो है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज को फॉलो करता है। और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट थिंग है। तो रोलैंड बार्थ यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी वर्क जो है वो ओरिजिनल नहीं है, हर वर्क जो है एक कॉपीड वर्क है। कॉपीड वर्क किसका है? लैंग्वेज का। जो ऑथर है वो लैंग्वेज को ही तो कॉपी कर रहा है, लैंग्वेज के थ्रू ही तो वो बोल पा रहा है, और लैंग्वेज जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कोई भी वर्क है उसे वो ओरिजिनल कैसे कह दें, क्योंकि हर वर्क लैंग्वेज से बना है और लैंग्वेज जो है वो ऑथर ने यूज़ किया है। अब किसी भी वर्क को समझने के लिए ऑथर को नहीं, ऐसा रोलैंड बार्थ का कहना है कि हमें ऑथर को नहीं पढ़ना, हमें उस टेक्स्ट को एनालाइज करना है। जो किसी भी टेक्स्ट का रियल मीनिंग जानने के लिए ऑथर नीड्स टू बी डाई, उसको पूरी तरह समझने के लिए, एक रीडर को इमर्ज करने के लिए कि रीडर क्या सोचता है, वो इसको कैसे एनालाइज करता है। एक टेक्स्ट का रियल मीनिंग कब सामने आएगा? जब रीडर उसको अपने तरीके से एनालाइज करेगा। अब रोलैंड बार्थ के अकॉर्डिंग हर वर्क एक फ़ोटोकॉपी है लैंग्वेज की। लैंग्वेज जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसकी कॉपी की गई है, तभी वो राइटर जो है वो लिख पा रहा है या बोल पा रहा है। और हर वर्क के मल्टीपल मीनिंग्स निकल कर सामने आ रहे हैं, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर क्या सोचते हैं, कैसी उन्होंने थ्योरी दी है। तो उन्होंने बताया कि हर एक वर्क के मल्टीपल मीनिंग सामने आएंगे। बट अब वो मल्टीपल मीनिंग सामने कैसे आएंगे? अगर हम किसी भी टेक्स्ट के राइटर को पढ़ेंगे कि राइटर क्या सोचता है, उसके अकॉर्डिंग उसने जो लिखा, तो हमारी जो सोच जो है वो लिमिटेड हो जाएगी कि अच्छा ठीक है, ये राइटर इस एज का था, इन्होंने ये सोचकर ऐसी सिचुएशन रही होगी इसलिए लिखा, तो वो हमारी थिंकिंग जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। बट अगर यहाँ पर ऑथर को ध्यान में ना रखते हुए जो टेक्स्ट पढ़ा जाएगा, उस टेक्स्ट के अलग अलग मीनिंग निकल कर सामने आएंगे। और जितनी बार हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे उतनी बार अलग अलग मीनिंग निकल कर सामने आएंगे। और इनके अकॉर्डिंग कोई भी बुक लिखी गई है या कोई भी वर्क है, अगर हम उसको राइटर को ध्यान में रखते हुए अगर हम उसको पढ़ते हैं, राइटर को अपने माइंड में रखते हुए कि राइटर इस एज से बिलोंग करता है और राइटर के टाइम पर सिचुएशन ऐसी रही होगी, सारी चीज़ जो हम राइटर को रिलेट करके पढ़े, तब तक वो राइटर का लिखा हुआ वर्क है। और टेक्स्ट किसे बोलते हैं? ये टेक्स्ट वो है जब ऑथर को ध्यान में ना रखते हुए ऑथर को वहाँ से एलिमिनेट करके अगर हम उस टेक्स्ट को पढ़ें, उसको एनालाइज करें, तब वहाँ पर उसका असली मीनिंग निकलेगा। असली मीनिंग तो क्या, उसके मल्टीपल मीनिंग निकलेंगे, उसे हम टेक्स्ट बोलेंगे। तो इन्होंने टेक्स्ट और वर्क को भी एक कंपैरिजन करके बताया है कि एक वर्क तब तक ऑथर का लिखा हुआ वर्क रहेगा जब तक हम उस राइटर के बारे में जानते रहेंगे, उससे रिलेट करके हम टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे। और वो टेक्स्ट तब बन जाएगा जब उसको रीडर अपने तरीके से एनालाइज करेगा। ये है इनका एसे द डेथ ऑफ द ऑथर, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर एक टेक्स्ट का रियल मीनिंग फाइंड करना है तो ऑथर नीड्स टू बी डाई, ऑथर को वहाँ से एलिमिनेट करके हमें उस टेक्स्ट को पढ़ना होगा। और जितनी बार हम पढ़ेंगे उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलेंगे, और जो वो मीनिंग्स निकलेंगे वो है एक रियल टेक्स्ट के बारे में, हमने उसे जान लेंगे उस टाइम पर। हाँ, और इन्होंने बताया कि हर वर्क जो है एक कॉपी है, एनवायरनमेंट में जो लैंग्वेज प्रेजेंट है उसकी कॉपी। कोई भी वर्क है उसे ओरिजिनल नहीं मानते कि हर वर्क के मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हैं। ऑथर साथ में है तो वो एक वर्क है, और ऑथर को एलिमिनेट कर दिया, उसको अपने तरीके से एनालाइज किया, तो वो एक टेक्स्ट है। इसके अलावा रीडरली और राइटरली टेक्स्ट में, रीडरली टेक्स्ट जिसमें रीडर को कुछ एनालाइज करने की नीड नहीं होती, सब कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वहाँ पर सब कुछ लिखा होता है। और राइटरली टेक्स्ट जिसमें रीडर हमेशा अपने तरीके से एनालाइज करता है। इसी तरह एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर सोचते हैं, वो यही है कि हर वर्क के मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हैं।
कोई भी रीडिंग जितनी बार हम उसको रीड करेंगे उतनी बार उसके डिफरेंट मीनिंग निकलेंगे। तो कोई भी एक बार में जो मीनिंग निकलेगा उसके वो अलग होगा, और जो हम दोबारा उसको पढ़ेंगे तो दोबारा उसका और मीनिंग निकल कर सामने आएगा। तीसरी बार हम उसको फिर पढ़ेंगे तो फिर उसका अलग मीनिंग निकल कर सामने आएगा। जब हम उसको इस तरीके से एनालाइज करेंगे, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो कि ओपन एंडिंग होते हैं, हमें खुद एनालाइज करना होता है कि एंड में क्या हुआ होगा। कुछ मूवीज़ भी ऐसी छोड़ दी जाती है जिसमें एंडिंग नहीं दिखाई जाती, हम खुद एनालाइज करते हैं कि अच्छा अभी तक ये सीन चल रहा था तो अभी इसमें एंडिंग ऐसी रही होगी। ये है राइटरली टेक्स्ट, जिसमें रीडर खुद एनालाइज करता है कि आगे क्या हुआ होगा, या फिर जिसमें रीडर को हर एक चीज़ खुद एनालाइज करने की नीड होती है। ये कहलाता है रीडरली और राइटरली टेक्स्ट। और दिस इज़ ऑल अबाउट रोलैंड बार्थ्स। इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड, like this video, subscribe it and share it. Thank you.